मेरे हाथ से भाई वंदे मातरम कहना हिंदुस्तान की अगर शान के लिए मुल्क के लिए है तो कोई गलत नहीं है। वंदे मातरम, हे माम तुम्हें नमन करते हैं। तो इस्लाम कहता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले वतन से मोहब्बत, फिर मज़हब से मोहब्बत। जहाँ पहले मज़हब से मोहब्बत होती है वहाँ तालिबान पैदा होते हैं, जहाँ मज़हब से मोहब्बत होती है पहले वतन से, वहाँ इंसानियत पैदा होती है। वंदे मातरम को लेकर के ये कहा गया है मौलाना मदनी साहब की ओर से कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है। देखिए, वंदे मातरम को अगर धर्म से जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात, लेकिन अगर मुल्क की वैल्यू, मुल्क की आबरू के लिए तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। वही कहा जा रहा है कि देखिए वंदे मातरम ना तो किसी हिंदू के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, ना गीता में लिखा हुआ है, ना कुरान में लिखा हुआ है, तो धर्म में तो बिल्कुल दोनों चीज़ें नहीं है। लेकिन इस देश में जो देश की आत्मा है, जो संविधान की आत्मा है, जो क्रांतिकारियों की जो एक आत्मा थी, वो उस नारे के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या उसमें क्या आपत्ति है? मुल्क की शान के लिए, मुल्क के लिए जो भी नारा आएगा वतन के लिए, अगर वो मुल्क की शायान शान होगा तो हर मजहब के लोगों को बोलना चाहिए। अभी चाहते कि वंदे मातरम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है योगी सरकार की ओर से। चलिए ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि अगर इसको धार्मिक रूप दिया जाएगा तो वो गलत है। लेकिन अगर आपसे इसके मायने धार्मिक रूप है क्या? क्योंकि साफ कहा गया है कि भाई ये कहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है नहीं, ना किसी हिंदू के गीता में लिखा हुआ है, ना किसी कुरान में है, ना बाइबल में है। ये तो इस देश का एक राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत में आपके हिसाब से आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगीत में तो कोई आपत्ति नहीं होनी, तो वतन की शान है, मुल्क की आबरू की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रगीत वो बोले, गीत बनाकर पेश किया जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं। राष्ट्रगीत ही है। आप कह रहे हैं ना, लेकिन इसको जो सियासी लोग हैं जब इसको धर्म के लिहाज से पेश करेंगे तो वहाँ आपत्ति जताने वाले जताते हैं। लेकिन हम लिखा गया था जब इस देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तब लिखा गया। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम एनी टाइम अपने मुल्क के लिए कहने को तैयार हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? मुर्दा कौमें बोलती आती है, वो किस नज़रिए से बोल रहे हैं, मैं उनके किसी भी बयान पर अपना कोई बयान देना नहीं चाहता हूँ। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका क्या नज़रिया था, जो भी है, मैं अपना एक ज़ाती नज़रिया पेश कर सकता हूँ आपके सामने। और मेरे हाथ से भाई वंदे मातरम कहना हिंदुस्तान की अगर शान के लिए, मुल्क के लिए है तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, योगी सरकार ने एक फरमान दिया है, एक आदेश दिया है कि जो मदरसे हैं वहाँ जो मौलाना पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें अपनी जानकारी ATS को सौंपनी होगी। सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया गया है। कहा गया कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में ये आदेश दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब मुख्यमंत्री जी हैं, जो कानून बनाएं, जो आदेश दें भाई, अब ये उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपके हिसाब से ये आदेश सही है या दबाव वाला आदेश है? भाई आदेश अगर सिर्फ मुसलमान मदरसे के लिए क्या है भाई, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में ये आदेश होना चाहिए। तो ये कह रहे केवल जो मदरसे हैं केवल उनके लिए है। अगर मजहब को देखकर ये आदेश दिया जा रहा है एक तरफ, तो भाई ये तो गलत बात है। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, खासतौर पर जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग कह रहे हैं कि देखिए जो टेररिस्ट हैं, हम ये मानते हैं कि भाई वो किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं होते, किसी को नहीं मानते होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि बार बार जब नाम सामने आते हैं तो वही नाम सामने आते हैं जो मुसलमान होते हैं या जो अल्लाह के नाम पे एक तरीके से ये सब कर रहे हैं। तो कह रहे वहाँ तो भूमिका वो आ जाती है, इसलिए मदरसे को आदेश दिया गया। नहीं, देखिए, ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुसलमान जो हैं वो आतंकवाद हैं। क्या दूसरे लोग नहीं पकड़े गए हैं? दूसरे लोग भी अभी दिल्ली बम कांड में अभी तो मुस्लिम के अलावा भी पकड़े गए हैं ना। तो ये ना कहिए कि सिर्फ मुसलमान लोग ही आतंकवाद हैं। आतंकवाद का हमेशा से कहा गया कोई धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। लेकिन अगर दो समुदाय के लोग एक ही जुर्म कर रहे हैं तो दोनों को सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। दोनों के लिए कानून एक होना चाहिए। एक नहीं चल रहा क्या आपके हिसाब से? भाई एक मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, जो ये खेल खेला जा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, हम इसके साथ कभी नहीं रहेंगे। इंसाफ पे हमें भरोसा है, अदल पे भरोसा है। अगर न्याय सब जगह बराबर है तो वो हमारे लिए। कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा? बिल्कुल भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा भरोसा था। लेकिन मुसलमानों के जो बड़े नेता है मौलाना मदनी है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। अब वो बताया तो कि मैं वो जो भी उनका बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका ज़ाती बयान है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी हम बयान दे सकते हैं, अपने बयान आपको दे सकते हैं। अब वो किस माना में कह रहे हैं, तो मानते हैं इस पे कह रहे हैं भाई, अब सुप्रीम मानते हैं। हम हिंदुस्तान को भी मानते हैं, हिंदुस्तान के न्यायालय को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, हर चीज़ वो जो मुल्क के लिए है मानते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है कि वंदे मातरम जो है अगर इस मुल्क के लिए है
किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है और इस मुल्क को हम मानते हैं, तो जाहिर सी बात है वंदे मातरम को भी हम मानते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिराजी है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो है ब्रजेश पाठक जी भी यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब की बड़ी खिदमत हैं कौम के लिए भी और इंसानियत के लिए भी और इस लखनऊ के लिए भी। तो एक अच्छा पैगाम जाएगा कम्युनिटी में भी और कौम में भी, सब में। आपने कहा कि एक अच्छा पैगाम जाएगा। अभी तक जो सरकार रही है, लगातार जो कार्यकाल रहा है योगी जी की सरकार का, आपको लग रहा है कि इस पूरे के पूरे कार्यकाल में लगातार अच्छे पैगाम गए हैं या कहीं ना कहीं आपको दिखा है कि रुकावट आई है? नहीं, जो काम करना है वो तो हो ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कोई रुकावट, काम हो रहा है और धीरे धीरे सब होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है काम में। जैसे कि हाल ही में सियासत जो है गर्मा गई है, लगातार ही कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का आदेश दिया गया है तो मुसलमान नाराज़ हो गया है। उसमें सियासत में हम लोग नहीं हैं। आपके हिसाब से ये जो बयानबाजी है, ये जो आदेश है, ये सही है गलत है? ये सब ऐसे ही चलता रहता है, बयान से कुछ नहीं होता। बयान से कुछ हुआ है आज तक तो बताइए, हम कुछ कह दें कोई कुछ कह दे। ये सब पर सरकार का जो आदेश है कि वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, सरकार जो करना है करेगी, सरकार है उसका जो मैनिफेस्टो है वो करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मुसलमानों को आपत्ति होनी चाहिए वंदे मातरम? किसी को नहीं आपत्ति होना चाहिए, मुसलमान की क्या बात है, किसी को क्यों आपत्ति होगी। जैसे मौलाना मदनी है, वो कहते हैं कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती है, मुसलमान वंदे मातरम नहीं। उनका अपना पर्सनल वो होगा, उनका जो हो है उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार का जो मैनिफेस्टो है वो लागू करे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मौलाना यासूब अब्बास। मौलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब यूपी में है, आप लखनऊ में मौजूद हैं, यूपी की राजधानी भी है और दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर के जाता भी है, तो सियासत यहाँ की बहुत कहीं ना कहीं जो है आज बहुत तेज़ है। अभी हाल ही का बयान आया है मौलाना मदनी साहब का कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, वंदे मातरम मुर्दा कौमी बोलती है। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं तो माहौल जो है थोड़ा गर्मा गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब चीज़ पब्लिसिटी के लिए है और मेरे ख्याल से इस तरीके के बयान देने से मुल्क में आपसी यकजहती, आपसी इत्तेहाद को ठेस पहुँचती है। लिहाजा आपसी इत्तेहाद की बात हो, गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत की बात हो, वंदे मातरम हो, जिंदा कौम हो, मुर्दा कौम हो, जिहाद, इन सब के मसले पर कौम को ना फंसाया जाए तो बेहतर होगा। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुमराह करने की तरीका है या फिर ये अलग मसले से हटके बात कर रहे हैं? अलग मसले से हट के पूरी तरीके से बात कर रहे हैं और ये कौम को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके पूरी तरीके से फिर कौम को तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है। लिहाजा इस वक्त आवाम जागरूक हो चुकी है, आवाम समझदार हो चुकी है। लिहाजा आवाम को चाहिए है कि पूरी तरीके से समझदारी से काम ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिसाब से वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए मुसलमान को? देखिए, मुसलमान परस्ती तो सिर्फ अल्लाह की करता है, इबादत अल्लाह की करता है। वंदे मातरम, हे माम तुम्हें नमन करते हैं, तो इस्लाम कहता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले वतन से मोहब्बत, फिर मज़हब से मोहब्बत। जहाँ पहले मज़हब से मोहब्बत होती है वहाँ तालिबान पैदा होते हैं, जहाँ मज़हब से मोहब्बत होती है पहले वतन से, वहाँ इंसानियत पैदा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।